Welcome back, students. Today we are going to discuss how the functions of kidney were regulated. ठीक है, यानी कि किडनी के जो फंक्शंस हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं. हाउ द फीडबैक मैकेनिज्म की कैसे यूरिन फॉर्मेशन जब नहीं होनी है बॉडी के अंदर, हमारी किडनीज़ को कैसे पता चलेगा कि अब यूरिन को फिल्टर करना है कि नहीं करना है. ठीक है, कितना ब्लड किडनी के अंदर एंटर होना है, ये सारा कुछ जो मैकेनिज्म है ये हम लोग स्टडी करेंगे आज रेगुलेशन ऑफ किडनी के टॉपिक के अंदर. तो सबसे पहले इसको मेंटेन करने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होता है ये रिलीज़ करता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन. ठीक है, ये रिलीज़ करता है. नेक्स्ट हमारा है जेजीए. उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा हार्ट के लिए एएनएफ फैक्टर, जो हम 1 बाय 1 जो है स्टडी करेंगे. सबसे पहले अपना आता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का. हमारे जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जिनका काम होता है ऑस्मोटिक लेवल को रिसीव करना, वो एक्टिवेट होते हैं किस वजह से? बाय चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन. जैसे ही एक्सेसिव लॉस होता है फ्लूइड का बॉडी से, वो एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और उनके जो स्टिमुलस पार्ट है एडीएच यानी कि वैसोप्रीन हार्मोन, ये न्यूरोफाइसिस का जो पार्ट होता है वहाँ से रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाती हैं. न्यूरोफाइसिस का जो पार्ट है ये हमारा जो नेक्स्ट ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके साथ जो है ये लिंक होते हैं. एडीएच क्या करता है? वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से कौन से प्रोसेस को प्रिवेंट करता है? ये डाईयूरेसिस का. डायूरेसिस का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूट यूरिन. डाइल्यूट यूरिन क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगी, और अगर वाटर रिटेंड हो जाए बॉडी के अंदर रह जाए तो उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? ओडीमिया का. ठीक है, एडीएच जो होता है ये अफेक्ट करता है किडनी फंक्शन को बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड के अंदर कंस्ट्रिक्शन करके भी करता है, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल कहाँ पे चलेगा? ग्लोमेरुल ब्लड फ्लो के थ्रू. ठीक है, तो एडीएच जो होता है, एक तो ये अल्कोहल जो होता है ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ एडीएच. ठीक है, और जो कैफीन होता है वो भी इंटरफेयर करता है एडीएच के एक्शन फंक्शन को और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को. तो बोथ दीज कंडीशन इंक्रीज द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन. तो बेटा नॉर्मली ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, इफ़ यू वर टेकिंग द कॉफ़ी और टी, तो कॉफ़ी और टी यूज़ करने के बाद यूरिन पास आउट बहुत ज़्यादा होती है. तो उसका रीज़न क्या है? कि एडीएच का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्कआउट नहीं होता. ठीक है, एंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एडीएच हार्मोन डिजीज़ क्रिएट होती है हमारी कौन सी? डायबिटीज़ इंसिपिडस. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरिन की आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाती है बाय 20 to 25 लीटर पर डे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जक्सा ग्लोमेरुल अपरेटस. जक्सा ग्लोमेरुल अपरेटस जो है हमारा, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि ये जीएफआर का ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन रेट, ये उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है. ठीक है, क्योंकि ये अपरेटस क्या करता है कि जो एंजाइम है रेनिन, ये उसको रिलीज़ करता है. जैसे ही रेनिन एंजाइम रिलीज़ होता है, एंजियोटेंसिन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसके 2 फॉर्म है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकंड. ये दोनों को एक्टिवेट करा देता. पहले फर्स्ट एक्टिवेट होगा फिर सेकंड एक्टिवेट हो जाएगा, और इनके एक्टिवेट होने से इफेक्ट क्या होता है कि जो ग्लोमेरुल है उसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो ग्लोमेरुल फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो कंस्ट्रिक्शन है हमारी जो ब्लड वेसल उनके ऊपर टेंशन क्रिएट होगी, जिसकी वजह से उनका साइज क्या हो जाएगा? वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेगा. ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स का. और एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है जैसे ही वो रिलीज होता है वो सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से जीएफआर का जो रेट है वो जीएफआर का रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ब्लड प्रेशर का रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो इस मैकेनिज्म को हम रेनिन और एंगस्टिन मैकेनिज्म का भी नेम जो है वो देते हैं. लास्ट फैक्टर हमारा इसके अंदर आता है कौन सा? वो है एट्रियल नायरेटिक
फैक्टर, जिसको हम लोग इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, ANF। एट्रियल पार्ट आपको पता है हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है, यानी कि राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल हम बोलते हैं, वो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एट्रिया पार्ट, ठीक है। तो ANF क्या कराता है, ये डायलेशन कॉज करवाएगा ब्लड वेसल की, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि इसमें तो क्या हो रहा है, साइज ब्लड वेसल का श्रिंक हो रहा है, और इसमें साइज क्या हो रहा है, ब्लड वेसल का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल का साइज इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो ANF इनहिबिट करता है किसके रिलीज को, रेनिन के रिलीज को, जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो चेकआउट होता है, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ANF जो है वो JGA के फंक्शन को इंटरप्ट करता है, उसको डिस्टर्ब करता है, ठीक है।